लर्निंग विथ विक्की में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग आज बहुपद पढ़ेंगे, जो क्लास 10 जो मिशन हम लोग रखे हैं 2027 26 टू 27। तो देखिए बहुपद क्या होता है कि देख रहे हैं। बहुपद बहु मतलब होता है बहुत, और पद मतलब होता है चिन्ह, जिसका चिन्ह या पद अधिक हो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक। घात के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर यहाँ पर लिख सकते हैं, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है? चला 3 प्रकार के। फर्स्ट हो गया रैखिक बहुपद। फर्स्ट कौन सा बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद। सेकेंड आपका हो गया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। और सेकेंड हो गया त्रिघात बहुपद। देखो घात का अर्थ क्या होता है, तो देखिए समझो पहले घात का अर्थ क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे हम y दिए तो ये चर मान है। क्या है? चर है। इसका मान हमेशा क्या होगा? बदलते रहेगा। क्या होगा? इसका मान क्या होगा? हमेशा बदलते रहेगा। हम यहाँ पे दिए 2y, ठीक, और यहाँ पे स्क्वायर डाल दिए। देखो हम क्या डाल दिए? स्क्वायर डाल दिए। तो जो स्क्वायर लिखे हैं वही क्या हो गया? घात। क्या हो गया? घात। पदों के ऊपर जो घात का हम लोग क्या करते हैं? महत्तम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? घात। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रैखिक बहुपद किसके कहते हैं? जिसका एक पद हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका एक पद हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं अधिकतम घात कितना होगा बाबू? 1। अधिकतम मानक रूप कैसा होगा? मानक रूप इधर देखो, मानक रूप कैसा होगा? तो ax प्लस b, जहाँ पे है a और b है, वहाँ पे संख्या रहेगा। क्या रहेगा? संख्या रहेगा। क्योंकि x जो है चर है, a जो रहेगा, a जहाँ पे है वहाँ पे क्या रहेगा? अचर मान रहेगा। समझा? जब इसका हम लोग अधिकतम घात देख लिए, अधिकतम घात कितना होगा? 1। रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है? तो 1 होता है। इसका मानक रूप कैसा होगा? ax प्लस b। तो रैखिक बहुपद का मूल्य, अब इसके बाद जानते हैं रैखिक बहुपद का मूल्य कितना होगा? तो जितना घात है उतना क्या होगा? मूल्य होगा। जितना घात होगा उतना मूल्य होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका मूल्य जो होगा, मूल्य कितना होगा? 1 होगा। मूल्य 1 होगा। घात, तो जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। तो इसका अधिकतम घात कितना है? तो इसका अधिकतम घात कितना है बाबू? अधिकतम घात कितना हो जाएगा? तो इसका अधिकतम घात 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए मानक रूप कैसा होगा? मानक रूप इसका कैसा होगा? तो मानक रूप के लिए हम क्या करेंगे? तो लिखेंगे a स्क्वायर bx प्लस c। a स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यही हो जाएगा कौन? मानक रूप। अब देखिए इसका मूल कितना होगा? 2। इसका मूल कितना होगा? 2। तो मूल हो जाएगा आपका 2। मूल कितना हो जाएगा? 2। मूल कितना होगा? 2। तो 2 कौन कौन सा होगा? तो एक होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। एक अल्फा होगा और दूसरा क्या होगा? बीटा। एक अल्फा और दूसरा बीटा। समझ में होता है? एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो अल्फा अब यहाँ पे आपको दे देगा कि बताइए कि दोनों का योग और गुणनफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है बताइए? तो माइनस बी बाई ए। तो योग हम लोग जान गए,
अल्फा प्लस बीटा का योग कितना होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का योग कितना होता है बी बाई ए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल कितना होगा तो सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल कितना होगा रे कितना होगा अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का सॉरी अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल कितना होगा सी बाई ए। अब देखिए आपको योग दिया हो और गुणनफल दिया हो, ठीक, योग और गुणनफल जब दोनों देता है, ठीक है, तो बहुपद सूत्र उसमें प्रयोग होता है। तो बहुपद सूत्र कैसा होगा का सूत्र द्विघात समीकरण का क्या बाबू सूत्र। तो सूत्र आपका होगा ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का जब मान दिया होगा, ठीक, तो जब बोल देगा संबंध ज्ञात करने के लिए तो इसको हम क्या करेंगे प्रयोग करके निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए त्रिघात बहुपद किसको बोलेंगे तो जिसका अधिकतम घात कितना हो बाबू अधिकतम घात 3 हो, ठीक, ऐसा होगा। तो मानक रूप आप लोग का होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, यही ना होगा मानक रूप इसका ऐसा ही होगा। कोई दिक्कत? तो इसका मूल कितना होगा तो 3 होगा। मूल कितना होगा 3 होगा। मूल कितना होगा 3। मूल हो गया 3। तो 3 कौन कौन से होगा देखिए 3 कौन कौन से होगा। तो एक हो गया अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। तब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योग कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योग कितना होगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योग होगा माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मूल योगफल कितना होगा तो माइनस बी बाई ए। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे इन दोनों को, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक, अल्फा गुने बीटा फिर प्लस बीटा इंटू गामा फिर प्लस गामा इंटू अल्फा, अर्थात कहने का अर्थ है दोनों को गुना करके जोड़ना। कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर बराबर कितना होगा सी बाई ए, सी बाई ए। अब देखिए तो अब यहाँ तक तो कर दिए हम लोग, सी बाई ए कर दिए ये ना। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा डी बाई ए। अब देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटो प्रश्नावली, अब देखो प्रश्नावली 1.2.1 प्रश्नावली 2.1 कौन बाबू प्रश्नावली 2.1। देखिए प्रश्नावली 2.1 मानिए यहाँ पे ग्राफ बता रहा है। क्या बता रहा है ग्राफ। ग्राफ को हम मूल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मूल। क्या बोलेंगे मूल। देखिए ग्राफ कैसे, जो खड़ा होगा उसको y, जो खड़ा होगा उसको y, नीचे वाला को y डैश, नीचे वाला को y डैश, और जो इसके सूता रहेगा क्या बाबू इस पर पट मतलब सूता, तो इसको बोलेंगे x और इसको बोलेंगे x डैश। इसको बोलेंगे y अक्ष, ऊपर वाला को y अक्ष और नीचे वाला को x अक्ष, नीचे वाला को x अक्ष। और जो यहाँ पे दोनों रेखा को मिला रहा है इसको बोलेंगे मूल बिंदु। क्या बोलेंगे मूल बिंदु। कोई दिक्कत? दोनों को जो मिला रहा है इधरों से आके और इधरों से आकर के जहाँ पे मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु या शून्य बोलेंगे, या शून्य बोलेंगे। कोई दिक्कत? देखिए एक बात आप नोट में गौर कीजिए, एक बात आप नोट में लिखिए
इसमें केवल एक्स अक्ष पर जितना बार काटेगा या छुएगा उतना आंसर होगा, उतना मूल बिंदु होगा। और मानिए यहां पे काट दिया तो बताइए एक्स पर कितना बार काटा है? एक बार भी नहीं कटा है। कटा है? नहीं कटा है। क्यों नहीं कटा है? क्योंकि वाई अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर नहीं है। तो इसको बताइए कितना बार कटा है? 1 2 3 और 4 बार। तो इसका मूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों 4 होगा? क्योंकि जितना बार x पर काटेगा, y से मतलब नहीं है हमको। किससे मतलब है? x से मतलब है। किससे मतलब है? x से मतलब है। तो जितना बार x पर काटेगा उतना बार 4 बार यहाँ पे काटा है तो मूल कितना हो जाएगा? मूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जितना बार काटेगा उतना बार मूल, जितना बार नहीं काटेगा उतना बार नहीं। जैसे में यहाँ पे देखिए y पर छुआ है कहीं, अब यहाँ पे हम बताए हैं y पे यहाँ पे छुआ है तो x पर तो नहीं कटा है, नहीं कटा है। तो इसका मूल कितना हो जाएगा? शून्य। मूल कितना हो जाएगा? शून्य। शून्य शून्य कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है? और किताब तो अब देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, बता रहा है ना किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। कोई दिक्कत? प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px केवल हमको किसका शून्य ज्ञात करना है? px को, मतलब x वाला। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला में y पर कटा है, y पर कटा है तो इसमें बताइए x में कहीं कटा है? नहीं कटा है। यहाँ पे कटा है? कटा है ना? तो कितना बार कटा है? एक बार कटा है। यहाँ से ले गया है, मतलब यहाँ से करके और यहाँ से भाई यहाँ से उठाया है और इस तरह से ले गया। तो कितना बार कटा है? x पर एक बार कटा है। तो इसका मूल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे उठाया है, इस तरह से उठा करके अब यहाँ से कितना बार? 1 2 3। x पर कितना बार कटा है? 3 बार। x पर कितना बार? 3 बार। तो इस तरह से बन जाएगा, बन जाएगा ना? 2 डस्टर 2.2। निर्द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यापन की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इसमें बहुपद ज्ञात करके और तब क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है हमको, ठीक। और संबंध बताना है कितना संबंध किसमें है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है x² - 2x - 8 बराबर 0। एक नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें होता क्या है, फर्स्ट और लास्ट में गुना कीजिए। फर्स्ट और लास्ट में गुना कीजिए। फर्स्ट और लास्ट में क्या करना है? गुना करना है। कोई दिक्कत? फर्स्ट और लास्ट में गुना करिएगा तो कितना होगा? 8 होगा। 8 होगा ना? और दोनों का होगा फर्स्ट और लास्ट, इसमें और इसमें, x में और x से गुना कीजिएगा तो -8 में आएगा। कितना में आएगा? -8 आएगा। तो किससे गुना करेंगे? गुना करने पर कितना आ जाए? 8 आ जाए। और जोड़ने पर कितना आ जाए? 2 आ जाए। सॉरी, गुना करने पर 8 और घटाने पर 2, -2 आवे। कितना आवे? -2। तो कितना से करेंगे? तो हम लोग इसको तोड़ेंगे 4 और 2, 4 और 2, 4 से 2 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो हमको चाहिए माइनस में, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। कोई दिक्कत? तो हल जब करेंगे तो लिखेंगे x² - 4x और प्लस 2x - 8 बराबर 0। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन। यहाँ पे कितना कॉमन लेते हैं? x का कॉमन लेते हैं। x का जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 है तो एगो आ गया, इधर आया ना जी। तो यहाँ पे कितना बचेगा? x और माइनस कितना हो जाएगा? x। क्यों -x? देखिए यहाँ पे एगो x था, यहाँ पे x आ गया तो बचेगा कितना? 4। कितना बचेगा? 4। यहाँ पे प्लस है तो क्या लिखेंगे? प्लस। कोई दिक्कत? अब बताइए यहाँ पे कितना कॉमन लेते हैं? तो यहाँ पे 2 का कॉमन लेंगे। कितना कॉमन लेंगे? 2 का। 2 का जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x होगा ना, और माइनस 4 बराबर 0। आप गुना कीजिएगा 4 से 2 में तो कितना आएगा? 8। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए भाई दोनों सेम है, कोष्ट वाला दोनों क्या है? सेम है। तो एक लेंगे तो लिखेंगे x - 4
ठीक, हाँ और फिर x प्लस 2 बराबर 0, कोई दिक्कत। नहीं अब देखिए x माइनस 4 बराबर 0, ठीक, और x प्लस 2 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं अब देखिए ये प्लस में है, उधर जाएगा तो सॉरी ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 4 प्लस में, तो ये हो गया अल्फा का मान, कितना, किसका मान हो गया, अल्फा का। अब देखिए x बराबर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये माइनस कितना हो गया 2, कोई दिक्कत, तो ये हो गया बीटा का मान, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए इसका संबंध हमको ज्ञात करना पड़ेगा। संबंध ज्ञात करने के अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए अल्फा का मान कितना है, 4 है, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान कितना है, -2, कितना है, -2 बराबर, कोई दिक्कत। बी का मान कितना है, तो बी का मान कितना है, -2, -2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और फिर सूत्र में भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो फिर -2। अब देखिए अल्फा का मान कितना है, ए का मान कितना है, तो 1 है, तो आप 1 नीचे लिखिए या मत लिखिए, लिखिए या मत लिखिए। अब देखिए इसको किस तरह से करेंगे, प्लस गुने माइनस बराबर कितना होता है, माइनस, प्लस गुने माइनस बराबर कितना होता है, माइनस। यहाँ आप लिख सकते हैं 4 - 2 बराबर 2, 4 - 2 बराबर 2, जब घटेगा 4 में से 2 तो कितना बचेगा, 2 बराबर 2, ये दोनों क्या है, बराबर है, इसका संबंध हो गया, क्या हो गया, संबंध हो गया, मिल गया ही, तो संबंध हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी बाई ए, तो अल्फा का मान कितना है, तो 4 और गुने बीटा का मान -2 बराबर अल्फा, सी का मान कितना है, तो सी का मान 8 है, कथी में, माइनस में, तो -8, और ए का मान हमको पता है 1 है, पता है ना, तो 1 आप नीचे लिखिए या मत लिखिए, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, -8 और बराबर -8, इसका भी संबंध बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना है, दोनों का संबंध मिल गया। इसका संबंध कितना है, 2 बराबर 2, और इसका -8 और -8, कोई दिक्कत। जब इसको काटिएगा तो 1 होगा, इसको भी काटिएगा तो कितना होगा, 1 होगा, वो डस्टर दे। एक और क्वेश्चन 2-4 को बता देते हैं, इसको पूरा समाप्ति कर देते हैं। देखिए दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन, शांत रहो, दूसरा नंबर क्वेश्चन 4s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर एस प्लस 1 कितना दिया है, तो इसमें हमको करना पड़ेगा, करना होगा फर्स्ट गुने लास्ट, फर्स्ट गुने लास्ट, तो कितना होगा 4, कितना होगा 4, तो इसको इतना से तुड़ना है 4 को कि गुना करने पर 4 आ जाए और घटाने पर भी 4 आ जाए। अब देखिए तो टूटेंगे तो 2 और 2, तो गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, आएगा ना, आएगा, तब कितना करेंगे, तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। जब इसका हल जब हम करेंगे, इधर देखो रे, हल करेंगे तो 4s स्क्वायर माइनस 2s और माइनस कितना होगा 2s और +1, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए कॉमन कितना का होगा इसमें, 2s तो कितना बचेगा, 2s और -1, 2s - 1, फिर यहाँ पे कितना होगा माइनस, वहाँ पर कितना होगा माइनस, तो इसमें कॉमन कितना का ले लीजिए, 1 का कॉमन, 1 का, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2s, कितना होगा 2s। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, जब गुना होगा तो कितना होगा माइनस, कितना होगा माइनस, तो यहाँ पे -1, कोई दिक्कत, ये दोनों बराबर है, तो ये बोल जाएगा, यहाँ पे ये ले लीजिए 2s - 1 और 2s - 1, कोई दिक्कत अच्छा रुक। अब देख 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0। अब देख 2s बराबर प्लस में होने जाए तो माइनस में होने जाए तो प्लस में, +1 हो गया, गुना में होने जाए तो भागा में, तो s बराबर 1/2, इधर भी हो जाए s बराबर 1/2, कोई दिक्कत ना, ठीक है।
तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। बीटा। अब देखो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब देखो अल्फा का मान कितना बा, 1/2 अब प्लस बीटा का मान कितना बा 1/2 बराबर अल्फा का मान कितना बा, तो अल्फा का मान -4 बा, -4 यहाँ पे -4 और यहाँ पे भी कितना है, सूत्र में भी कितना है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पहले लिखने दे माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे भी है और माइनस यहाँ पे भी, कोई दिक्कत। अब देखो ए का मान कितना है 4 है, ए का मान 4, कोई दिक्कत नहीं है नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इसका क्या निकाल दो लघुत्तम, इसका लघुत्तम निकालिए तो कितना होगा 2 होगा ना, इसमें कितना होगा ए का प्लस एक होगा, एक होगा ए का प्लस 1 तो कितना हो गया 2/2 आई कितना हो जाएगा 4/4, कोई दिक्कत, आई कितना हो जाएगा 2/2 बराबर 4/4 कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 और 1, तो इसका संबंध हो गया, इसका संबंध हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए, तो अल्फा का मान कितना है 1/2 और गुने 1/2 बराबर सी का मान कितना है तो 1 है, सी का मान 1 और ए का मान 4, ठीक। इसमें गुना कीजिएगा तो 1 और 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4 सॉरी 1/4 और 1/4, इसका संबंध स्थापित हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। लीजिए छापना तो छाप लीजिए। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। हम बताए हैं जब शून्यक और योग दिया हो तो सूत्र कौन लगेगा, तो सूत्र लगेगा द्विघात बहुपद ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो 1 नंबर में आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1/4 अब -1, ये हो गया अल्फा, देखो इधर ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का योग, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल, ठीक। तो हम क्या करेंगे लिखेंगे x² माइनस अल्फा, देखो इधर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, यहाँ पे लिखेंगे 1/4 एक्स और माइनस, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे बट्टा का घटाव हो जाएगा, होगा ना, तो यहाँ पे जब बट्टा का घटाव होगा और बराबर 0, कोई दिक्कत। यहाँ पे जब बट्टा का घटाव होगा तो यहाँ पे 1 है, 1 छुपा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² और माइनस कितना होगा x -4 बराबर 0, चल जाएगा उधर, चल जाएगा उधर, भागा में है तो उधर जाएगा, तो गुना में तो 4x² माइनस x और -4 बराबर 0, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। इसकी अधिकतम घात कितना है, तो इसका अधिकतम घात कितना है 2 है, कितना है 2 है। अब एक और क्वेश्चन समझ लीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3, तो ये कैसे बनेगा, तो लिखेंगे x² माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो √2x और माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस है, प्लस कितना है 1/3, तो यहाँ पे बट्टा का जोड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो 3 उतर गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² और माइनस 3 √2x और प्लस 1 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² और माइनस 3 √2x और प्लस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा आंसर।